बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ़ और आप मुझे ज़िंदगी आसान बनाओ चैनल पर देख रहे हैं। ये टूरिज़म के सिलसिले में है जिसमें आपको अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ अम्यूज़मेंट और दिलचस्पी की चीज़ें भी बताई जा रही हैं। और इसमें एक सीखने की बात है जो भी जाएगा टूरिज़म पर उसके काम आएंगी, और नहीं भी जाता तो यहाँ भी उसको देखने के लिए एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तत्तापानी का 1 किलोमीटर का फासला हमने रेंग रेंग के बड़ी मुश्किलों से फंसा के वहाँ से गुज़रे। हम 1 किलोमीटर का फासले पे वो गाड़ियों का गुज़रने की सिर्फ ऐसी जगह थी कि सिर्फ एक गाड़ी गुज़र सकती थी, दो इकट्ठी वहाँ से नहीं गुज़र सकती थी। दूसरी गाड़ी कहीं थोड़ी सी जगह होती थी वहाँ साइड पे हो जाती थी और बाकी गाड़ियाँ उसको क्रॉस करती थी। ऐसे पूरे थ्रू आउट पैसेज ऐसी जगह नहीं थी खुली, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर का फासला जो है वो इंतज़ामिया ने उसको बुलडोज़रों से क्लियर किया था। ये गोया पुल सरात थी जो हमने 3 घंटे में क्रॉस की, और उसके बाद हम 3 जंक्शन पॉइंट पर पहुँचे। अज़ीमुल जुस्सा और अज़ीमुल शान किस्म के जो पहाड़ हैं 3 बड़े बड़े, उनका जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से शुरू होते हैं या यहाँ पे मिलते हैं, जो भी कह सकते हैं। ये एशिया के बहुत बड़े अजीम पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें हिमालय, कराकरम और हिंदू कुश हैं। इनका जंक्शन वहाँ पर है और वहाँ पे एक मोनूमेंट भी बनाया गया है जिसमें 3 सींग हैं और हर सींग एक पहाड़ की तरफ उसकी डायरेक्शन बताता है। यहाँ हम थोड़ी देर रुके, यहाँ तस्वीरें बनाई और कुदरत के इस अजूबे का नज़ारा किया, उससे महजूज़ हुए। ये पहाड़ी सिलसिले वही हैं जिन पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं। इससे आगे बढ़े तो एक गांव में गए, जगलोट इलाका है। उस जगलोट का इलाके में एक छोटा सा गांव गए, वहाँ पे नाश्ता किया हमने। वहाँ पे 9:30 बज चुके थे, तो 1 घंटा हमने वहाँ गुजारा, रिलैक्स किया, फ्रेश हुए, नाश्ता किया। इस होटल के ऊपर, यानी वो पहाड़ी है, पहाड़ के नीचे ये गांव है, पहाड़ के ऊपर काफ़ी सारे गांव बने हुए हैं जिसके अंदर तकरीबन 2000 के करीब अफराद रहते हैं, और वो सारे के सारे एक ही रिश्ते में मुंसलिक हैं, एक ही खून है उनका, एक ही रिश्तेदार हैं तकरीबन। इस गांव का नाम है बैदन दास, जिसमें 2-2.5 हज़ार घराने वहाँ पर मौजूद हैं। नीचे होटल में रिहाइश का बंदोबस्त भी है, छोटा सा होटल है लेकिन उसमें रिहाइश भी है, खाना देसी टाइप ढाबा है, लेकिन अच्छा इंतज़ाम है। और हमसे पहले कोई नहीं था, तो वहाँ पे मुसाफिर कम ही होते हैं, लेकिन ठीक था इंतज़ाम। ऊपर गांव में और नीचे जो उसके मंज़र है वो सारा गांव का मुकम्मल है, यानी गाय बकरियां आती जाती, लोग अपने हाथों में घास चारा लिए ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। वो गांव का पूरा मंज़र है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं नीचे से ऊपर। हमने बच्चों की तस्वीरें भी बनाई और एक ख़ूबसूरत मंज़र था। और नीचे जो जहाँ हम बैठे थे वहाँ भी दरख्त थे, इसके शहतूत, अखरोट, खुबानी वगैरह, ये जो वहाँ के रवायती दरख्त हैं, जो फलदार दरख्त, वहाँ पर भी मौजूद थे। आगे चले, हम सकरदू की तरफ दरअसल जा रहे हैं, लेकिन सकरदू के रास्ते में फिर पता चला कि आगे लैंडस्लाइडिंग है और रास्ता बंद है। तो इससे पहले एक छोटी सी जगह है धाम्बू दास, तो वहाँ पर हम बैठ गए। वहाँ चाय नाश्ता तो किया हुआ था, तो वहाँ लोगों ने चाय कहवा वगैरह पिया और थोड़ा सा इंतज़ार किया। हालात का जायज़ा लेने के लिए जो ट्रैफिक आ रही थी उनसे पता किया, तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि अगर ये ट्रैफिक ब्लॉक है तो यहाँ तो रहने उठने बैठने की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से आगे चला जाए। और वहाँ पे फिर आगे एक जगह है बशू वैली, तो अभी वक्त है तो हम उसकी सैर कर लें। तो वहाँ से निकलने लगे तो हमारे वो कुछ मनचलों ने, वो सामने एक दुकानदार था, उससे फरमाइश की कि भाई तुम्हारे घर में, वो काफ़ी बड़ी सी हवेली थी जिसके अंदर ये फ्रूट के दरख्त लगे हुए थे जिसमें खुबानियाँ भी थीं।
शहतूत वगैरह भी थे, लेकिन खुबानी सबसे ज़्यादा पकी हुई थी कि वो मौसम था उसका खुबानी का, बड़ी अच्छी अच्छी लाल लाल नज़र आ रही थी। तो हम सब की ललचाई हुई नज़रों को देखकर तो वो बचा गया, कोई 18-19 साल का लड़का था, वो दौड़ के गया और वो थोड़े से कोई 1 किलो होंगे तोड़ के ले आया, क्योंकि उस वक़्त हमारी बस निकल रही थी। तो जाते जाते उसने हमें वो पकड़ा दिए और सब ने एक एक दो दो खाए, एंजॉय किया, बहुत अच्छे थे। वहाँ से चले तो हमने इर्द गिर्द देखा कि गंदम की फसल पकी हुई है और कटाई हो रही है। हालांकि सिंध में तो मार्च में शुरू हो जाती है, पंजाब में अप्रैल में ख़त्म होती भी है और तकरीबन ख़त्म भी हो जाती है कटाई। तो यहाँ जुलाई का निसफ़ आ गया है और अभी कटाई हो रही है। जैसे कि ये फ़ैसला हो गया था कि आगे ट्रैफिक बुला के आगे नहीं जाना, तो उससे पहले बाशू वैली की हम सैर कर लेते हैं। ये सैर हमारी पहले जो शेड्यूल में थी वापसी पर थी, लेकिन अब वो थोड़ा एमरजेंसी में तब्दील कर लिया शेड्यूल कि इसी बहाने हम जल्दी से ये कर लेते हैं। तो खैर वहाँ पर गए तो सड़क के किनारे जो स्कर्दू रोड था, वहाँ पे कोई 65 के करीब जीपें मौजूद थी जो अपनी बारी बारी पर लोगों को, सवारियों को लेके जाती थी। और उसमें एक जीप पूरे दिन में सिर्फ़ एक ही चक्कर लगा सकती है। उसका फासला भी बहुत है, वक़्त भी बहुत लगता है और आने जाने में उसका इतना वक़्त हो जाता है कि वो सिर्फ़ एक चक्कर लगा सकता है। ये शुमाली इलाका जात के अंदर जो पहाड़ों की चोटियों पे, बुलंदियों पे चरागाहें बनी होती हैं, उनको मेडूज़ कहते हैं। तो ये मेडूज़ इतनी खूबसूरत होती हैं कि इस मौसम में, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मौसम में अब भरपूर उसके अंदर सब्ज़ा, फल, फ्रूट, खेत और ये गेहूँ वगैरह, गंदम होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ भी यही सूरत हाल थी। हमारे जितने अफराद थे, हमने 3 जीपें किराए पे ली और सड़क के साथ साथ एक तेज़ नदी, कोई 50 फुट चौड़ी, बहुत तेज़ी से पानी उसके अंदर बह रहा था। उसके ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ था जिससे चढ़ के आगे वादी में, उस वादी में उतरी जीपें। और वो सारा रास्ता ज़ाहिर कच्चा ही है, वहाँ पे कोई पक्की सड़क तो नहीं बनी हुई, कच्ची सड़क भी है, उसमें पत्थर भी हैं। पत्थर कम है वैसे, क्योंकि ज़रई जगह है वो। मिट्टी है तो वो भी ऊंची नीची और कोई जंप वाली है। वहाँ लोग ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते, पकड़ के बैठना पड़ता है और जंप लगते हैं बहुत। इन जीपों के ड्राइवर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो जगह है, छोटी सड़क है और जिग जैग करती हुई, लहराती हुई जाती है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, इसी तरह वो नीचे भी आती है। तो चढ़ाई का जो सफ़र है वो बुलंदी से ज़्यादा उसका उतरना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये एक एक ड्राइवर 15-15 साल से, 20-20 साल से एक ही रूट पे एक ही तरह की जीपें चला चला के वो एक्सपर्ट हो गए। और ये इनका 4 महीने का सीज़न होता है। उसके बाद ये मुल्क के दीगर इलाकों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। जैसे हमारे साथ जो ड्राइवर थे, उनमें से एक ड्राइवर कराची में किसी होटल पे काम करता था और एक जो ना खुशाब की जो कोयले की कानें हैं उसमें को काम करता है। जीपें हमारी ऊपर जा रही थी, हमारे दोनों तरफ खेत, बागात, फलों के दरख्त और पालतू जानवर, गाय, भैंसे वगैरह ये नज़र आती। पूरे गांव का माहौल था। और इसके अलावा एक दरख्त जिसको वो सफ़ेदा कहते हैं, वो दरअसल पॉपुलर दरख्त है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, क्योंकि सफ़ेदा तो वो नहीं है। सफ़ेदा तो और तरह की, उसकी खुशबू भी और तरह की होती है। अभी हाँ, एक खसूसियत दोनों में मुश्तरक है कि वो बिल्कुल सीधा लंबा जाता है और तेज़ी से उगता है, पॉपुलर भी और सफ़ेदा भी। और दोनों की लकड़ी जो है ना वो कच्ची होती है और आम इस्तेमाल ये कंस्ट्रक्शन में और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल होती है। और इस वजह से वहाँ पे लकड़ी का कारोबार भी बहुत अच्छा है। वहाँ से गुज़रते हुए हमने एक बंदे के घर के सामने से गुज़रे जो इसी कारोबार में है, उसके सामने खड़ी हुई अच्छी मॉडल की बड़ी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर और उसका बड़ा घर, ये वो बता रहा था कि भाई ये मालदार आदमी है, इसी कारोबार में है। यहाँ पर
سفر کرنا کافی خطرناک ہے. اپنی گاڑی پر یہاں سفر کرنا بہت خطرناک ہے. وہی ڈرائیور بتا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں یہاں اسی طرح 4 ویل اور پراڈو وغیرہ کو لے کر آ گیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں اور لے کے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پلینز بھی چلاتے رہتے ہیں، یہاں بھی چلا لیں گے. لیکن وہ ان سے نہیں چلائی گئی، سنبھالی گئی اور وہ نیچے گر گئی. پھر اس کا کچھ نہیں بچا، کیونکہ وہ ایک چوٹی کی طرف جاتے ہیں، پہاڑ ہے بہت بڑا، اس کے اوپر آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے وہ سڑک. اور راستے میں بھی یہ صورتحال ہے کہ جب 2 گاڑیاں آمنے سامنے آ جائیں تو ایک کو بیک کر کے پیچھے ہٹ کے کسی تھوڑا سا ایسی جگہ سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے جہاں اس کی گنجائش ہو، پھر وہ کراس ہوتا ہے. تو وہاں کراس کرنا بھی بہت ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے بہت خطرناک ہے. جو بھی وہاں پہ جائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی اپنی گاڑی لے کر نہ جائیں، چاہے اپنے آپ کو کتنے ہی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. تو آپ کی جان، آپ کے اپنے عزیز و اقارب کی جان، آپ کا مال بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کریں. تو ابھی یہ 6واں ایپیسوڈ تھا. ابھی 7ویں پارٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.